हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आपके सामने लेकर आई हूँ प्रश्न उत्तर उसी सुंदर कविता के जिस कविता का अध्ययन हम अपनी पिछली कक्षा में कर चुके हैं। बच्चों, आपने भी उस कविता को घर जाकर पढ़ा होगा और घर पे बैठकर उस कविता के विषय में अपने पेरेंट्स से भी उसकी चर्चा की होगी, अपने दोस्तों से भी उसकी चर्चा की होगी और आप भी लगाते होंगे चांद से थोड़ी गप्पे। अच्छा, बहुत हो गई है गप्पे और अब करते हैं हम थोड़े प्रश्नोत्तर। तो आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो? तो बच्चों, हम किसे सही मानेंगे कि क्या चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है या चांद की पोशाक जो है चारों दिशाओं में फैली हुई है? ठीक है, दिशाओं में तो फैली ही हुई है, लेकिन हमने ये भी तो देखा है ना कि तारों से वो जड़ी हुई है, तो हम इसका उत्तर क सही मानेंगे। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। ठीक है, दिन अपने को दे रखे हैं पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच और प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो बच्चों, हम देखेंगे कि पूर्णिमा को तो चांद पूरा ही गोल नजर आता है, ठीक है, और उस दिन तिरछा नहीं दिखाई देता, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच अपन देखते हैं कि एक पखवाड़े में बच्चों कितने दिन होते हैं? 15 दिन होते हैं। ठीक है, अब ये पखवाड़े के 15 दिनों में से हम देखो अष्टमी किसे कहते हैं? 8 को, संख्या 8 तिथि को अष्टमी हम कहते हैं। तो अष्टमी से जो पूर्णिमा के बीच के दिनों में चांद न तो पूरा गोल है और ना ही बहुत छोटा है, हाँ थोड़ा गोल होते हुए अब वो क्या देखता है? थोड़ा हमें तिरछा दिखाई देता है। ठीक है, प्रथमा से अष्टमी के बीच हम ये नहीं कह सकते, इसलिए हमारा आंसर होगा कि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच इस बच्चे ने क्या किया होगा? चांद से गप्पे लड़ाई होगी। प्रश्न संख्या 3, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है, बच्चों सुन समझेंगे आप भी इस बात को कि बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। यानी कविता के शब्द जैसे ही हमारे कान में जाते हैं, उन शब्दों को सुनकर हमारे जैसे ही वो शब्द कान में गए और एक चित्र हमारी स्मृति में या हमारे मानस पर उभरता है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसे तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों और शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों का अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। देखिए बच्चों, एक उदाहरण तो प्रश्न में ही हमें मिल रहा है और वो ये है, कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। देखें, ठीक है, आगे देखेंगे बी ल कु ल। ठीक है, अब आप भी चांद के आकार से संबंधित इस तरह का कुछ प्रयोग करना चाहते हैं तो देखेंगे आप कि आप भी कर सकते हैं। गो ल, ठीक है, म टो ल, और ये तो हो गया हमारा एक, ये हो गया दूसरा। तीसरा आप ले सकते हैं चांद के रंग को दिखाने के लिए। अब आप क्या करेंगे? आप भी इसको अलग से लिख सकते हैं। गोरा, ठीक है, गोरा के बाद आप लिख सकते हैं चिट्टा, ठीक है,
ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। देखेंगे आगे। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वे किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। यहां देखो क्या है कि कुछ लोगों का स्वभाव होता है बच्चों कि वो दूसरों से बात करते हुए दूसरों की बात अगर उनको अच्छी नहीं लगती अपने विषय में तो वो चिढ़ जाते हैं। अगर चांद की भी आदत होती चिढ़ जाने की तो चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देता, ये आपको अपनी कल्पना से, अपनी इमेजिनेशन से आप सोचिए वो क्या कहता। हो सकता है वो ये कहता है, वो ये भी कह सकता था कि ये बच्ची बड़ी शैतान है, ये खुद कितनी मोटी है लेकिन यह मेरे विषय में कुछ कह रही है। हो सकता है वो चांद हंस भी सकता था और उसे मित्रता करने की सोचता। तो ऐसे और भी प्रश्न, ऐसे और भी उत्तर हो सकते हैं जो आपकी कल्पना के आधार पर हो। तो ये बच्चे इस प्रश्न को आप स्वयं भी करें। यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से या तो गद्य में या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। देखो बच्चों ये गप्पे थी चांद से, अगर ये गप्पे होती सूरज से, ठीक है, तो हम सूरज से गप्पे लगाते हुए बातें कर सकते थे। ठीक है, क्या कह सकते थे आप? वाह जी वाह, ऐसी भरी दोपहरी में सोते हैं सब लेकिन तुम तो सोने का नाम ही नहीं लेते, है ना। कह सकते थे हम बरसात में तुम छिप जाते हो डर के कहाँ बादलों में। हम इस तरह की उनसे बातें कर सकते थे। और यहाँ क्या कहा गया है, इसको आप क्या कर सकते हो बच्चों, कविता की फॉर्म में भी लिख सकते हो यानी पद्य में लिख सकते हो, और गद्य में लिख सकते हो यानी कहानी के हिसाब से भी लिख सकते हो। हम ये कह सकते हैं कि गद्यांश के रूप में भी आप इसको लिख सकते हो। तो यह प्रश्न आप करेंगे, इसका उत्तर उसके साथ साथ यहाँ देखिए आपको लगानी है गप्पे पेड़ से। आप पेड़ से भी, कोई बच्चा अपनी इच्छा अनुसार पेड़ से बिजली का खंभा, सड़क और पेट्रोल पंप, ये आपको 4 विषय दिए गए हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पे बताऊंगी, ये है पेड़, पेड़ से थोड़ी गप्पे। ठीक है, अब पेड़ से थोड़ी गप्पे लगा के देखते हैं। ठीक है, वाह कितने सुंदर दिखते हो तुम, हमेशा पत्तों से लदे, फूलों से लदे, दूसरों की सेवा करने के लिए तैनात, रहते हो सदा खड़े, क्या थकते नहीं तुम। ठीक है, इस तरह से आपको बिजली के खंभे से, सड़क से और पेट्रोल पंप से क्या करनी है, काल्पनिक बातें करके उसको गद्य या पद्य में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। भाषा की बात, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में तो चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ। ठीक है, देखिए चांद क्या है बच्चों, संज्ञा। हम यह व्याकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो किसी के नाम होते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों, संज्ञा। और चांद की जो चांदनी है, तो चांदनी रात में, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप चांदनी पे अंडरलाइन किया है, तो यहाँ पे चांदनी क्या है, विशेषण। प्रश्न क्या कहता है कि नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि, अब हमें कौन से विशेषण दिए गए हैं हम ये देखेंगे। कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं, पहली बात, और इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। अब देखिए सबसे पहले तो संज्ञा शब्द छाटेंगे और विशेषण पता करेंगे। ठीक है ना, ये है संज्ञा शब्द पगड़ी, फूल, घास, भाषा, गहने और रात। यहाँ क्या है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। अब हम विशेषण अलग निकालते हैं। ये बच्चों है विशेषण, और हमारा क प्रश्न कहता है कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर। अब ये शब्द निकाला हमने गुलाब
और गुलाब में जब मैंने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना बच्चों गुलाबी। तो इसका मतलब है जुड़ने वाला प्रत्यय कौन सा था बच्चों? ई। तो इसी प्रकार हम देखते हैं जंगली में भी ई प्रत्यय जुड़ा है, मखमली में भी ई प्रत्यय जुड़ा है, कश्मीरी में भी बच्चों ई प्रत्यय जुड़ा है, कीमती आप देख लीजिए कीमत, और मैं इसमें अगर ई प्रत्यय जोड़ूं तो मात्रा यहाँ पे दीर्घ हो जाएगी तो ई प्रत्यय जुड़ा है, और ठंडी में भी बच्चों ई प्रत्यय जुड़ा है। तो बात करेंगे कि पहला हमारा प्रश्न का उत्तर आ गया कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। तो ई प्रत्यय जुड़ने पर तो विशेषण बने हैं। विशेष ख संख्या प्रश्न संख्या ख क्या कहती है कि इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। जैसे यहाँ पगड़ी, फूल, घास, भाषा, गहने और रात दे रखा है, वैसे ही हमें और संज्ञा भी बनानी है। जैसे हम कहेंगे गुलाबी नगर, ठीक है, जंगली कुत्ता, मखमली कपड़े, कश्मीरी शॉल, ठीक है, कीमती सोना, ठंडी आइसक्रीम। तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए हैं। देखिए कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं, तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा कि ई प्रत्यय जुड़ने से विशेषण बन रहे हैं, और इन विशेषणों के लिए एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखिए। तो हमने देखो गुलाबी नगर, जंगली कुत्ता, मखमली कपड़े, कश्मीरी शॉल, कीमती सोना, ठंडी आइसक्रीम, ये हमने इनके लिए संज्ञा बनाई। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है, यानी मोटा मूल शब्द है और उससे एक नया शब्द क्या बन गया? मटोल। ऐसे 4 युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। बच्चों आप इस बात को समझेंगे। देखिए गोरा चिट्ठा, ये शब्द गोरा तो मूल है लेकिन इसके आगे ये शब्द जुड़ गया है, ठीक है, गोल मटोल। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही शब्द ढूंढ करके और उन शब्दों से आपको क्या करना है, 4 युग्म सोच करके उनको वाक्य में प्रयोग करने हैं। आप करेंगे इसे गृह कार्य में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं, गोल आकार का और गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हैं। देखिए बच्चों गोल आकार का मतलब देखो इसका एक मतलब है किसी चीज के लिए कहा जा रहा है कि चांद बिल्कुल गोल है, और दूसरा अर्थ हम देखें, हम कैसे कहते हैं, अरे वाह तू तो वहां से गोल हो गया, अरे ये चांद तो गोल हो गया, मतलब क्या हो गया, गायब हो गया है। तो शब्द एक है, अर्थ इसके 2 हैं। तो अब यहाँ पे देखो हमें भी क्या करना है, ऐसे 3 शब्द सोच करके लिखने हैं और उनसे वाक्य बनाने हैं जिसके क्या होते हो, 2-2 अर्थ निकलते हो। जैसे बस, देखिए बस इतना ही चाहिए, ठीक है, यानी आपको इतनी ही चीज चाहिए। अब देखेंगे बस इधर खड़ी है,
तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया बच्चों, आपको क्या करना है, इसके 2 उदाहरण और लिखने हैं गृह कार्य में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। बच्चों मैं आपको 2 शब्दों का प्रयोग करके बताती हूं और 2 आप गृह कार्य में करेंगे। देखिए, ताकि, गौरव पढ़ता है ताकि उसके अंक अच्छे आए। नेक्स्ट क्या है, जबकि। दूसरा वाक्य देखेंगे अपन, राम सो गया जबकि उसे मेरे साथ जाना था। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मैंने आपको ये करवाए हैं, आप भी क्या करेंगे, तीसरा और चौथा गृह कार्य में करेंगे और स्वयं इन शब्दों से वाक्य बनाएंगे। प्रश्न करते हैं 5। गप, गपशप, गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में कोई अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है बच्चों इन शब्दों में गप, गप का अर्थ होता है बच्चों झूठ। गपशप का अर्थ होता है फालतू बातें, यानी व्यर्थ की बातें, ठीक है। और गप्पबाजी का अर्थ होता है पूरी तरह व्यर्थ बातें। गप्पबाजी कि तुम वहां बैठकर क्यों गप्पबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूर्ण होता है। और यह आपको पूरा ही, देखिए, कुछ करने योग्य चीजें आपको बच्चों गृह कार्य में करनी है, जिससे कि आप भी क्या करेंगे, इससे कुछ सीखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट पूरा होता है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।